प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे का दूसरा दिन। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ एआई एक्शन शिखर सम्मेलन करेंगे से अध्यक्षता। आज भारत फ्रांस सीईओ फोरम को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे प्रधानमंत्री। फ्रांस में पहले भारतीय वाणिज्य दूतावास का करेंगे उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का भी करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस पहुंचने पर भव्य स्वागत। पेरिस में इंतजार कर रहे सभी लोगों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। मीटिंग के बाद खुश दिखे लोग, वहीं जमकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। पेरिस में एआई एक्शन समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मंथन। ताइवान के सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़े लोगों ने कहा, भारत ही करेगा इस सेक्टर का नेतृत्व। ताइवान के साइबर राजदूत आंद्रे तांग ने कहा, एआई का बढ़ता जा रहा है दुरुपयोग। डीप फेक महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन अपराध में हो रहा है इसका जमकर इस्तेमाल। आईटी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अभिषेक सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा, कृषि, मेडिकल, आपदा प्रबंधन, शिक्षा में एआई के इस्तेमाल पर चर्चा। एआई का दुरुपयोग रोकने पर भी होगी बात। एआई एक्शन समिट के लिए फ्रांस पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्षों के सम्मान में डिनर का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ ने किया भव्य स्वागत। गर्मजोशी से मिले दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ठंड के बावजूद भारतीय समुदाय ने अपना स्नेह दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हम अपने प्रवासी समुदाय के प्रति आभारी और उनकी उपलब्धियों पर करते हैं गर्व। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए प्रेस में उमड़े भारतीय समुदाय के लोग। कहा, मेरे प्रधानमंत्री देश के सारे धर्मों की करते हैं बात। ढोल नगाड़ों पर गाया मोदी की गारंटी का गीत। और अब देश की राजधानी दिल्ली की राजनीति और चुनाव से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं रफ्तार के साथ। आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक अमानतुल्लाह पर गिरफ्तारी की तलवार। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है मामला। पुलिस टीम पर हमला और काम में बाधा डालने का आरोप है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अमानतुल्लाह की वजह से गिरफ्तार आरोपी फरार। समर्थकों के साथ पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता ने की हाथापाई। घटना के बाद पुलिस ने ली अमानतुल्लाह के घर की तलाशी। साउथ ईस्ट के डीसीपी रवि कुमार सिंह ने कहा, क्राइम ब्रांच की टीम शावेज खान नाम के आरोपी से कर रही है पूछताछ। समर्थकों के साथ पहुंचे अमानतुल्लाह के आरोपी को फरार करवाया। आज दिल्ली में पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायकों की मीटिंग। केजरीवाल सभी विधायकों से करेंगे मुलाकात। खबरों के मुताबिक मान के सरकारी आवास में होगी मीटिंग। आम आदमी पार्टी का दावा, दिल्ली चुनाव में पंजाब के कार्यकर्ताओं ने निभाई अहम भूमिका, इसीलिए मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में सरकार बचाए रखना केजरीवाल का मकसद। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद पंजाब की विपक्षी पार्टियां राज्य सरकार पर हमलावर। कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी के नेताओं ने तेज की मान सरकार पर हमले। केजरीवाल आम आदमी पार्टी को लेकर के केंद्रीय मंत्री भागवत कराड़ का दावा, दिल्ली में केजरीवाल का राजनीतिक प्रभाव खत्म, वहीं पंजाब में भी पैदा होंगे ऐसे हालात। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने किया दावा, अगर आप और कांग्रेस साथ लड़ते तो भी जीत हमारी ही होती। जिन्हें एक साथ होना है हो जाए, एनडीए मजबूत है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने कहा, अरविंद केजरीवाल के अहंकार की वजह से हारी आम आदमी पार्टी। उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम कांग्रेस के साथ नहीं करेंगे कोई भी समझौता। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, दिल्ली के नतीजों से पहले वोटर लिस्ट से जुड़ी कई चीजें आई सामने। महाराष्ट्र में मतदाताओं से ज्यादा पड़े थे वोट। और चलिए अब 8 सेकेंड न्यूज में देश की राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें जल्दी आपको बता देते हैं। संसद के दोनों ही सदनों में बजट पर चर्चा जारी। शाम 5 बजे लोकसभा में वित्त मंत्री चर्चा का देंगी जवाब। विपक्ष महाकुंभ भगदड़ में हुई मौत पर सरकार से स्थिति साफ करने की कर रहा है मांग। इम्फाल में संबित पात्रा की भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष एक विधायक और बीरेंद्र सिंह के साथ मंत्री रहे 2 नेताओं से बंद कमरे में ये मुलाकात हुई है। सूत्रों के मुताबिक 1-2 दिन में मणिपुर बीजेपी विधायकों की हो सकती है बैठक। राज्य में या किसी और जगह हो सकती है मीटिंग। इम्फाल के संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ाई गई सुरक्षा। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का दावा, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने से कोई नुकसान नहीं। कहा, तकरीबन 21 महीनों से मणिपुर की समस्या की एक ही वजह है, एन बीरेंद्र सिंह। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का बयान, कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि वो गठबंधन की राजनीति करेगी या अकेला चलेगी। आधा अधूरा गठबंधन लोगों में पैदा करता है भ्रम।
तारिक अनवर के बयान में बोली शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है। उम्मीद है पार्टी उनके बयान पर कोई उचित कार्यवाही जरूर करेगा। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। कहा यह अवसरवादी गठबंधन जो ईडी सीबीआई को रोकने के लिए बना था। इंडिया गठबंधन से जुड़े सवाल पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, गठबंधन की बैठक में रखूंगा अपनी बात। ऐसे बोलने पर बिना वजह होता है हंगामा। इंडिया गठबंधन पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव से पहले अगर होती समीक्षा तो दिल्ली में नहीं बनती बीजेपी की सरकार, हार जीत तो चलती रहेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन सुनवाई के आवेदनों को रद्दी में फेंकने का मामला है। 5 कर्मचारी निलंबित किए गए। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर तैनात कर्मचारियों पर कार्रवाई का प्रस्ताव। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऑफिस के मुताबिक आवेदनों को सुरक्षित रखने और तुरंत समाधान करने के दिए निर्देश। मंत्री के अगले दौरे में पूरी जानकारी तलब। और बिहार से जदयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने किया है दावा, बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी का सुपड़ा साफ होना तय है। बिहार का समीकरण, बिहार की जमीनी स्थितियां निसंदेह देश के दूसरे राज्यों से बिल्कुल अलग है। चिलुकुरु बालाजी मंदिर के मुख्य पुजारी रंग राजन पर हमले का मामला। सीएम रेड्डी ने की मुख्य पुजारी से फोन पर बात। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश। छत्तीसगढ़ के 173 नगर निकायों के लिए मतदान। 10 नगर निकाय, साथ ही 49 नगर पालिका पार्षद, 114 नगर पंचायत पर शाम 5 बजे तक डाले जा सकते हैं वोट। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। रायपुर में बीजेपी उम्मीदवार की पैसा बांटने का वीडियो सामने आने का दावा। कांग्रेस ने की कार्रवाई की मांग। और चलिए अब 8 सेकेंड न्यूज में देश से जुड़ी तमाम अहम खबरों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा देंगे श्रद्धांजलि। सुबह 10 बजे बीजेपी मुख्यालय में प्रतिमा पर माल्यार्पण कर देंगे श्रद्धांजलि। दिल्ली में यूनानी दिवस पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विज्ञान भवन में उद्घाटन करेंगी। बीजेपी का हरियाणा के मंत्री अनिल विज और राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को कारण बताओ नोटिस। अनुशासनहीनता का आरोप। 3 दिन के अंदर मांगा जवाब। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना नेता तानाजी सावंत के बेटे बैंकॉक से वापस लौटे। तानाजी ने दर्ज कराई थी बेटे ऋषिराज सावंत के किडनैप होने की शिकायत। पंजाब पुलिस ने ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ दर्ज की 8 एफआईआर। अमेरिका से डिपोर्ट लोगों की शिकायत पर लिया गया एक्शन। पंजाब में मामलों की जांच के लिए बनाई है एसआईटी। मुंबई एयरपोर्ट से 3 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए। रायपुर पुलिस और एटीएस की संयुक्त कार्यवाही है। अवैध रूप से भारत में रहने का आरोप है। इराक भागने की फिराक में ये तीनों लोग बांग्लादेशी थे। आरोपियों ने छत्तीसगढ़ के रायपुर के पते पर बनवाए थे फर्जी डॉक्यूमेंट्स। भारतीय पासपोर्ट, आधार, पैन और बगदाद का वीजा बरामद। कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस रिमांड। मुंबई समेत आसपास के जिलों में 20 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में खुलासा, एक बांग्लादेशी डिपोर्ट करने के बाद फिर से अवैध रूप से भारत पहुंचा। अवैध बांग्लादेशियों से पूछताछ में खुलासा। एजेंसियों की नजर से बचने के लिए भारतीयों से शादी करते थे बांग्लादेशी नागरिक। उसी आधार पर बनवाते थे फेक डॉक्यूमेंट्स। संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान। बर्ग की बढ़ी मुश्किलें। बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण पर कार्रवाई। 500 रुपए जुर्माना। 17 फरवरी तक जियाउर रहमान को रखना होगा पक्ष। और ईवीएम के वेरिफिकेशन के लिए स्पष्ट प्रक्रिया बनाने की मांग। मामले से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। यूपी शिक्षक भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई थी। मामले से जुड़े कानूनी सवालों पर विचार कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षित रखा अपना फैसला। 25,000 शिक्षकों, स्कूल स्टाफ नौकरी पर अभी भी लटकी है तलवार। सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट के प्रावधान से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ताओं ने कानून को बताया मौलिक अधिकारों के खिलाफ। और यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया की विवादित टिप्पणी पर हंगामा। असम पुलिस ने रणवीर समय रैना सहित कई पर दर्ज किया मामला। वहीं मुंबई पुलिस ने भी स्टूडियो पहुंचकर जांच की है। कॉमेडियन समय रैना के शो में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने की थी विवादित टिप्पणी। खार के स्टूडियो में शूट हुआ था कंटेंट। मुंबई पुलिस मामले की जांच में जुटी।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूट्यूब को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। रणबीर के खिलाफ कार्यवाही करने, यूट्यूब से एपिसोड को हटाने के लिए कहा गया। वीडियो को लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर से शिकायत, एनसीडब्ल्यू और महाराष्ट्र महिला आयोग को भी लिखी चिट्ठी, किया दावा अधिक पैसा कमाने के लिए ऐसे वीडियोस बनाने का शौक। एनसीपी शरद गुट के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। पार्टी कार्यकर्ताओं ने फाड़े समय रैना, रणबीर इलाहाबादिया के पोस्टर्स, खार के स्टूडियो पहुंचकर जमकर विरोध किया। अपनी टिप्पणी पर हंगामे के बाद रणबीर इलाहाबादिया ने मांगी माफी। वीडियो जारी कर कहा, उनकी टिप्पणी न केवल अनुचित थी बल्कि मजाकिया भी नहीं थी। मशहूर सिंगर बी प्राक ने समय रैना के शो का किया विरोध। कहा, समय के शो से इनवाइट था लेकिन अब नहीं जाएंगे। ऐसी घटिया सोच से दूर रहना ही सही होगा। जोर शोर से चल रही मिशन गगनयान की तैयारियां। गगनयान ड्रोग पैराशूट की चंडीगढ़ में टेस्टिंग, क्रू मॉड्यूल को वापस धरती पर सुरक्षित लैंडिंग के लिए चल रहा परीक्षण। और चलिए 8 सेकेंड न्यूज में अब प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचा देते हैं। महाकुंभ मेले में लगातार उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। सोमवार रात 9 बजे तक 1 करोड़ 20 लाख भक्तों ने लगाई डुबकी। मुख्यमंत्री योगी ने की महाकुंभ की व्यवस्थाओं की समीक्षा, आने वाले स्नान पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का हंगामा, ट्रेन में चढ़ने को लेकर मची अफरा तफरी। ट्रेन का दरवाजा न खुलने पर यात्रियों ने की कोच में तोड़फोड़। नवादा रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेन में चढ़ने को लेकर के यात्रियों का हंगामा। बोगी के दरवाजे लॉक होने पर प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। सासाराम से प्रयागराज की ओर जाने वाली तमाम ट्रेनें फुल, रिजर्व टिकट होने पर भी ट्रेन में चढ़ने में परेशानी। जनरल बोगी से लेकर रिजर्व कोच तक में भी।